अगर आप किसी की बात मान लोगे तो क्या आप उससे छोटे हो जाओगे? अच्छा सवाल है ना। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी गुस्सा, अपनी जिद, अपनी ईगो को एकदम पकड़ के बैठ जाते हैं, और एक वो जो सही बात मान लेने को अपनी कमज़ोरी नहीं समझते। आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में थक गए हैं, जिन्हें लगता है कि वो थक गए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं और अल्लाह पाक से मदद चाहते हैं। तो लोगों को लगता है कि बात मान लेना या किसी की सलाह मान लेना या अपने आप को सुधार लेना उनकी कमजोरी है। उन्हें लगता है कि कोई तुम्हें कुछ बता रहा है तो वो गलत है, या आप उसे मान लोगे तो आप उनसे छोटे हो जाओगे। पर क्या ऐसा है? सही बात को मान लेना कभी उससे इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि उसकी सोच बड़ी हो जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने रब की बात मानी, इसीलिए उनका रुतबा सबसे ऊंचा है। आप जब अपने माँ बाप की बात मानते हो तो क्या आप उससे छोटे हो जाते हो? नहीं, आप जन्नत का रास्ता अपने लिए आसान करते हो। ईगो टूटने से कभी इंसान नहीं टूटता, यकीन मानो इंसान बनता है। लाइफ इज नॉट अबाउट प्रूविंग पॉइंट्स। हम सब अपनी जिद में एकदम घुस जाते हैं। वी आर ऑलवेज लाइक, मैं क्यों पहले बोलूं, मैं क्यों पहले मान जाऊं, मैं पहला कदम क्यों उठाऊं? पर ये तरीका सही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर कोई तुमसे रिश्ता तोड़े ना, तब भी तुम कोशिश करो कि तुम्हारा उससे रिश्ता जुड़े। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो हमसे गुस्सा हो जाता है, हम उससे ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन इस जिद का नतीजा क्या होता है? अंदर से तो हम ही जलते हैं ना। हमारे जलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग अल्लाह से रास्ता मांग रहे हैं, वो या जिन्हें लगता है कि दे आर कंफ्यूज इन देयर लाइफ, तो प्लीज यार समझो कि आपको बस सब्र करने की जरूरत है। लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ द सब्र। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता है। सब्र का मतलब होता है, मैं अल्लाह की इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह पाक पे भरोसा है, वो जो करेगा वो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। वो जो मेरी ज़िंदगी के लिए करेगा वो सबसे अच्छा होगा। जो लोग अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हवाले कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं होती है। शायद तुम्हारे प्लान्स अभी पूरे ना हो पा रहे हो, पर यकीन रखो, अल्लाह ने कभी किसी का सब्र ज़ाया नहीं किया है, कभी भी नहीं। इसके बाद मैं सोचती हूँ कि व्हाई एडवाइस ऑलवेज फील बिटर। नसीहत हमेशा कड़वी क्यों लगती है? क्योंकि नसीहत हमारे अंदर की ईगो को तोड़ती है, इसीलिए दिल एकदम भारी हो जाता है। अगर सही नसीहत है तो वो बुरी नहीं होती, छोटा सा पुश होता है जो तुम्हें बेहतर बना सकता है अपनी लाइफ में। और ऑलवेज रिमेंबर, पुट अल्लाह फर्स्ट। अगर अपनी लाइफ आसान बनानी है ना, जिससे तुम्हें हल्का दिल महसूस हो, बेचैनी कम हो, परेशानियां कम लगें, तो अल्लाह को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, दुआ करो, सब्र करो, सही रास्ते पे चलो, अपना ईमान पक्का करो। तुम अल्लाह की बात मानोगे तो लोगों की बात ऑटोमेटिकली तुमको आसान ईजी लगेगी, जो सही होगी, जो सही रास्ते पे चलने के लिए होगी, जिससे हमारी लाइफ बेहतर होगी। दूसरों की बात बेशक मानो, पर एक बार चेक करो कि क्या वो सही है। और अगर वो सही है तो अपनी ईगो, अपनी जिद, अपना गुस्सा थोड़ा साइड में रख दो। तब कोशिश करो कि बात मानी जाए, सलाह मानी जाए, अगर वो सही है तो। पहले तो मैं बात मानने को कह रही हूँ, पर किसकी बात मानने को कह रही हूँ? अल्लाह की बात मानने को कह रही हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह के बारे में बात कर रही हूँ। बात अपने माँ बाप की मानने के लिए कह रही हूँ, और बात उन लोगों की जो तुम्हें सही बात कह रहे हैं, तुम्हें सही समझा रहे हैं। दे केयर अबाउट यू। गलत बात की जिद नहीं होनी चाहिए। अगर गलत चीज़ है तो उसको छोड़ने में कोई बुराई नहीं है।
हाँ, शुरुआत में तुम्हें परेशानी हो सकती है। यू वुड फील लाइक कि मैं क्यों, हमेशा मैं क्यों गलत हो जाऊँगा, और अगर मैं अपनी गलती मान ली तो मैं दूसरों के सामने कमज़ोर दिखूँगा। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अपनी गलती मानना, अपनी बात मानना, सही चीज़ की तरफ जाना, बहुत ताकत चाहिए उसके लिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो आप कमज़ोर तो नहीं हो, बल्कि आप उन लोगों से बेहतर हो जो अपनी बेकार सी जिद पर अड़े रहते हैं और वो फील करते हैं दैट वो हमेशा सही है, वो तुमसे जीत गए। एक बार फिर उनको देखना दूसरे नज़रिए से, सही नज़रिए से। वो जीते नहीं होते हैं, वो अपनी कमज़ोरी की वजह से हार जाते हैं। अब सोचो, उनमें इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो अपनी गलती मान के उसे सुधार ले। इसे कैसी जीत कहते हैं? ईगो सेटिस्फेक्शन उन्हें भला से मिल जाए, पर कब तक? क्या उससे उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? आज आप ईगो अपना सेटिस्फाई कर लो, अगले दिन, परसों, तरसों, नरसों, महीना, साल भर, पर कब तक? अल्लाह पाक कभी ना कभी तो आपको असलियत दिखाई ही देगा। तो फिर गलत करना ही क्यों है जब तुम्हें पता है कि तुम गिर ही जाओगे? तो अपनी कोशिश करो कि अपना गुस्सा छोड़ सको, अपना ईगो छोड़ सको। जो बात सही है उसे अपना लो। दो चीज़ें, गुस्सा अलग अलग चीज़ों पे भी हो सकता है। एक वो गुस्सा जिससे आपको किसी ने बुरा भला बोला है और आपको उस पर गुस्सा आया है, लेकिन आप उसे सामने से ज़बान से मत लड़ो। जैसे वो होता है ना कि स्टूडेंट लाइफ हो या कोई वर्किंग लाइफ चल रही हो इंसान की, तो मेन आजकल प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग जज करते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ गुस्सा सही है। अगर वैसा गुस्सा कि आप गुस्सा लाओ और आप अपने करियर की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उसे यूज़ करो, तो मुझे लगता है वो बुरा नहीं है। बट उसी गुस्से को आप सामने वाले को बुरा भला, डबल बुरा भला बोलकर, उससे बदतमीजी कर कर निकालो, तो वो गलत है। एट लास्ट मैंने कहा था मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, तो एट लास्ट मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे सही रास्ते पे चलने की, अपनी लाइफ में सही रास्ता चुनने की। आमीन। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। बाय बाय।